ठीक है, बताओ जरा आज के टॉपिक ऑफ द डे में हरित क्रांति में कितना जानते हो तुम हरित क्रांति के बारे में? 1960, 68 और पीछे आती है हरित क्रांति की शुरुआत कल शाम को ही ग्रुप में डाला था, कुछ डाला था। अच्छा 60 में डाला था, क्या डाला था ग्रुप में जल्दी बताओ? 1967। इसीलिए नहीं पड़ा ग्रुप का डाटा, मतलब यार ग्रुप में डाटा डालना। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ठीक है, आज के टॉपिक ऑफ द डे में हरित क्रांति। सबसे पहले कि हरित क्रांति कब शुरू होती है और हरित क्रांति है क्या। ठीक है, हरित क्रांति देखो खाद्यान्न उत्पादन के लिए, देखो मैंने कहा था 1965 में किस किस का वॉर होता है? इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, अरे होता है ना। ठीक है, तो भारत में क्या हुआ? आर्थिक क्षति हुई, भारत को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और भारत में अकाल भी पड़ गया उसी समय। अकाल में क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, अच्छी फसल नहीं होती भाई। ठीक है, तो सूखा पड़ गया, तब यहाँ की जो पब्लिक थी, क्योंकि भारत का जो बेस है इकोनॉमी वो कृषि बेस है ना भाई, हर प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड है शुरुआत से। अब तो खैर ट्राइसरी सेक्टर आ गया, लेकिन शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, तो वहाँ पर कृषि जब पूरी तरह से खत्म होने की कगार में है, तो तब क्या किया गया? तब कहा गया कि ऐसे बीज लाओ भाई कि जो क्या हो, जो कम पानी में और बिना पानी के भी हो जाए और अच्छी फसल हो जाए हमें। क्लियर है? यही तो थी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले पहला पॉइंट कि हरित क्रांति है क्या, तो सबसे पहले लिखना है खाद्यान्न। खाद्यान्न उत्पादन के लिए, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट कि हरित क्रांति आई क्यों थी और क्या इसका मोटिव है? इसका मोटिव कुछ नहीं है, इसका मोटिव है क्या? खाद्यान्न को बढ़ाना। क्लियर है भाई? अरे खाद्यान्न में बढ़ोतरी करने के लिए आई थी हरित क्रांति, पहला पॉइंट। क्लियर है? हरित क्रांति क्या थी? दूसरा पॉइंट कि हरित क्रांति आई कब थी, तो दूसरा पॉइंट शुरुआत। अच्छा भारत में कितनी हरित क्रांति होती है बताओ जरा, कितनी हरित क्रांति होती है भारत में? एक होती है, दो होती है, दूसरी कब होती है? ठीक, लेकिन तो शुरुआत इसकी कब होती है? अरे 1966 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। कहाँ? भारत में। भारत में इसकी शुरुआत 1966 में मानी जाती है भाई। क्लियर है? अच्छा यहीं पर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 5 ईयर प्लान पर इकोनॉमी का पार्ट है तुम्हारा ये। ठीक है, इकोनॉमी वो इकोनॉमी का पार्ट है ना, भारत की इकोनॉमी पर डिपेंड। ठीक, तो कह रहे कि किस पंचवर्षीय योजना में, किस 5 ईयर प्लान में ये आया था? तो हमेशा याद रखना, ये आया तो तुम्हारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है भाई, अब जिन किताबों में तुम्हारा योजना अवकाश लिखा होगा, वो किताबों का पन्ना फोल्ड कर देना वहाँ पर। क्लियर है भाई? क्योंकि उन योजना अवकाश कुछ नहीं, योजना अवकाश में नहीं था। अरे 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक चलती है ना, तीसरी वाली, तो लास्ट में शुरू हो जाती है पंचवर्षीय योजना। ये हरित क्रांति तुम्हारी। क्लियर है? तो योजना अवकाश नहीं होगा इसका। क्लियर? ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में अरे कब से कब तक होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना? 61 से 66 तक होती है कि नहीं होती है? ठीक है, अच्छा हम कह रहे हैं कि भारत में तो 66 में हुई, लेकिन पूरी दुनिया में पहला कहाँ हुआ था हरित क्रांति? सबसे पहले अमेरिका कनाडा में। ठीक है, कनाडा में हुआ था। तो क्या हुआ यहाँ पर लिखना कि इसका जनक, सबसे पहले जनक, इसका जनक कौन है भाई? हरित क्रांति का जनक कौन है? लिखना नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, अभी हमने ये लिखा कि भारतीय हरित क्रांति का जनक। अभी हम सिर्फ कह रहे हैं कि हरित क्रांति का जनक कौन है भाई? वो इज द फादर ऑफ हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। क्लियर? तो कह रहे हैं कि हरित क्रांति का जनक कौन है, फादर कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। और नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में क्या रखना कि ये कनाडा का था भाई। कहाँ का था ये व्यक्ति? ये कनाडा का था। तो पूरे विश्व में जिसने हरित क्रांति शुरुआत की वो है तुम्हारा नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग था। अब आती है बात कि भारत में देखो भाई 1965 में अकाल पड़ गया और भारत के एक व्यक्ति रहे होंगे कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जिन्हें आते हैं। अरे जनसंख्या से रिलेटेड एक समिति बनती है। ठीक है, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? स्वामीनाथन। तो क्या होता है? स्वामीनाथन लोग कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई ऐसे बीज लाओ कि जो क्या हो, अच्छी फसल हो जाए और पानी की आवश्यकता कम पड़े। ठीक है, हमने सुना है कि कनाडा में ऐसा हो रहा है, तो क्या तुम कर सकते हो ऐसा? उन्होंने कहा भाई कर सकते हो, तो यहीं से मॉडल लाए थे, यहीं से बीज टपाए उन्होंने। क्लियर है? बीज का नाम भी याद रखना हमें। तो अगला पॉइंट, तो यहाँ पर अब कह रहे कि भारतीय हरित क्रांति का जनक, भारतीय हरित क्रांति का जनक अब आएगा हमारा स्वामीनाथन। ठीक है भाई, MS स्वामीनाथन या स्वामीनाथन कुछ भी लिखो। तो भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन है भाई। क्लियर? स्वामीनाथन। ठीक है,
तो स्वामीनाथन ने कहा कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, जब कनाडा कर सकते तो हम भी तो कर सकते हैं। तो कौन सा बीज लाया गया, तो यहाँ पर लिखना बीज, अगला पाएंगे बीज, कौन सा बीज प्रयोग किया गया, तो उसका नाम था हाई यील्ड, YIELD, यील्ड वेराइटीज, हाई यील्ड वेराइटीज इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ हाई यील्ड वेराइटीज जिस बीज का प्रयोग किया गया था, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ, खाद्यान्न को बढ़ाना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कुछ नेगेटिव, अरे हर चीज, हर आदमी में, हर चीज में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो हरित क्रांति को लाया गया था कि खाद्यान्न बढ़ेगा, गेहूं में तो बढ़ोतरी होगी, चावल न्यूट्रल रहा, चावल में ना बढ़ोतरी हुई ना घटोतरी हुई, लेकिन मोटे अनाज से जो जिसके लिए भारत जाना भी जाता है, मोटे अनाजों का देश लगभग, और वो घट गए, ठीक है। मोटे अनाजों में कमी आ गई, उनके उत्पादन में कमी हो गई, ठीक है, क्योंकि मोटे अनाजों को पानी चाहिए ठीक ठाक मात्रा में, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे हाई यील्ड वेराइटीज का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो गेहूं में बढ़ोतरी, चावल के न्यूट्रल को क्या कहेंगे हिंदी में, न्यूट्रल को क्या कहते हैं, उदासीन, लिख लो चलो उदासीन, ठीक है। चावल उदासीन थे, ना बढ़े ना घटे, और मोटे अनाज क्या हो गए, मोटे अनाज घटे, मोटे अनाज क्या हुए भाई, घटे, मोटे अनाजों का जो उत्पादन था वो घटा, क्लियर। और आगे चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट है कि जब कृषि क्रांति इतनी बड़ी कृषि से संबंधित है, तो उस समय कृषि मंत्री कौन था भाई, उस समय कृषि मंत्री कौन रहा होगा, बता सकते कोई, कौन चौधरी चरण सिंह, नहीं चौधरी चरण सिंह नहीं थे भाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल तुम्हें भारत की औद्योगिक क्रांति भेजी थी, औद्योगिक नीति भेजी थी। भारत ने कितनी औद्योगिक नीति जारी की ग्रुप में, तुम ग्रुप का डाटा नहीं देख रहे हो भाई, लॉस में रहोगे बहुत ज्यादा। मेरा कोई लॉस नहीं है, तुम्हारे ही लॉस से कह रहा हूँ। भारत की औद्योगिक नीति कब शुरू हुई थी, कितनी औद्योगिक नीति हुई थी, 6 अप्रैल 1948 पहली। और उसका भी तुम्हें कृषि मंत्री पूछा जाता है कि उस समय कृषि मंत्री कौन था, ठीक है। तो उस समय कृषि मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहली वाली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहली वाली में 6 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी होती है, औद्योगिक नीति एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी। और इस समय हमारे कृषि मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्लियर है भाई, ठीक है। अब आ जाओ कि हमारे हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन था। देखो नाम तो मुझे भी नहीं आ रहा, उससे सुखमय चक्रवर्ती आ गया यार, ऐसे आ जाता है या बात तो है। तो इस समय कृषि मंत्री कौन था, ठीक है भाई, ऐसा दिमाग बनाओ भाई कि नाम बोलते बोलते भी याद आ जाए, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा था, चक्रवर्ती याद था मुझे बस, लेकिन नाम नहीं, सुखमय चक्रवर्ती नाम है उनका। तो कृषि मंत्री हरित क्रांति के समय कौन है, अरे सुखमय चक्रवर्ती, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सुखमय चक्रवर्ती। ये थे भारत की कृषि मंत्री कब, जब हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी, क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कहा कि यहाँ पर गेहूं बढ़ा, चावल न्यूट्रल रहा, और मोटा अनाज घट गया। लेकिन ये हरित क्रांति नाम किसने दिया, नाम तो दिया हरित क्रांति किसी ने, ठीक है। ये तो सिर्फ शुरुआत करने वाले, लेकिन जिसने हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया तो वो व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर लिखना कि नामकरण किसने किया था भाई, नामकरण किया था विलियम गॉडगिल, ठीक है। नामकरण किसने किया था, विलियम गॉडगिल ने किया था भाई, नामकरण किसका, हरित क्रांति का, ठीक। तो विलियम गॉडगिल ने कहा कि इसका नाम क्या होना चाहिए, अरे ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए भाई। अब आ जाओ आगे कि प्रथम शुरुआत, अरे जब ये भारत में आया होगा, हाई यील्ड वेराइटी जब बीज भारत में आया होगा, तो इसका पहला प्रयोग कहाँ किया गया होगा, पहला प्रयोग। तो प्रथम शुरुआत, ये प्रयोग कुछ भी लिखो डैश करके, पश्चिम बंगाल, कहाँ भाई, पश्चिम बंगाल में पहली बार इसका प्रयोग किया गया होगा, पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। क्या है पश्चिम बंगाल की राजधानी, कोलकाता। कौन है पश्चिम बंगाल का सीएम, ममता बनर्जी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन सर्वाधिक लाभ किसे हुआ, सर्वाधिक उत्पादन पंजाब, ठीक है। पंजाब को सबसे ज्यादा उत्पादन पंजाब में हुआ, ठीक है। शुरुआत पश्चिम बंगाल में भी गई, लेकिन उसके लिए उपयोगी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती, जरूरतें होती, तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, जल जो भी होते हैं या वातावरण, वो पंजाब में ज्यादा अनुकूल रहा होता, इसलिए पंजाब में ज्यादा उत्पादन हुआ, चलिए भाई। तो हमने कहा पहली शुरुआत। अच्छा,
यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया था, सेंटर पॉइंट, जहाँ से पूरे देश में उसके लिए एक वो होगा, मतलब प्लान बनेगा। अरे हरित क्रांति का सेंटर पॉइंट, केंद्र पॉइंट कहाँ बनाया गया था? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता है, तो यहाँ पर लिखना इसका केंद्र, ठीक है, इसका केंद्र कहाँ बनाया गया? इसका केंद्र यूपी, और शामली उस जगह का नाम है, शामली, शामली में बनाया गया था। क्लियर है भाई? तो उत्तर प्रदेश के शामली में केंद्र बनाया गया था हरित क्रांति का, ठीक है, मतलब ऑफिस टाइप का, समझ लो, जहाँ से प्लान बनेंगे कि कौन सी बीज का प्रयोग करना है। क्लियर? तो ये रहा तुम्हारा हरित क्रांति का छोटा मोटा ढाका। ठीक, अब क्या होता है आगे चलकर 1980-83 के दौर में, 83-84 के दौर में दोबारा से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। क्लियर है? सेकंड चरण में। तो भारत में हरित क्रांति 2 चरणों में चली थी। दुग्ध क्रांति कब होती है? ऑपरेशन फ्लड 1970। कौन है उसका जनक? दुग्ध क्रांति के जनक अतिन। दुग्ध क्रांति किसने चलाई भारत में? हाँ, वर्गीज कुरियन। ठीक है, दुग्ध क्रांति भारत में कितने टाइम पे चलती है, कितने चरणों में चलती है, कितने बार चलती है? बताओ जरा, क्या ये वर्ड हो तो नहीं हो रही है तैयारी भाई? 6 जुलाई को पेपर है। अरे बिल्कुल मस्त मजा बोला है, क्या हो गया? वो वाली शायरी नहीं बोलोगे तब है? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कैसे बोलोगे शायरी जब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो? है फिर इतना पसीना क्यों हो रहा है? सबको हो रहा है कि मुझे हो रहा है? थोड़ी ना, देखो इतने टाइम का पसीने में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ नहीं रहे हो यार। कितने चरणों में होती है ये मैंने बता रखा, तब बोल रहा हूँ यार। और दूध क्रांति एक दिन बीच में से डिस्कस किया था कि दूध क्रांति भारत में 3 चरणों में होती है, 3 बार होती है दूध क्रांति। ठीक है, अब किताब में नहीं लिखा है तो यहाँ तो याद रखो, मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हें भाई, है? चलो आगे आ जाओ। जैसे करके यहाँ पर आ जाओ दूसरे चरण में। आप सीधा पहले चरण का डाटा हमने पूरा निपटा दिया भाई, कुछ छोटा तो नहीं कि इसका भारत में स्वामीनाथन, हाई एंड बीज, गेहूं में बढ़ोतरी, चावल उदासी, मोटे अनाज, न्यूट्रल, सूक्ष्म जगवर्ती, नामकरण, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरे चरण में। दूसरे चरण में मतलब दूसरे टाइम में कब हरित क्रांति शुरू हुई? तो समय था हमारा 1983, 83 और 84 का लगभग। 1983-84 में क्या होता है? सेकंड हरित क्रांति शुरू मानी जाती है। और इसमें क्या था? इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें जेनेटिकल मॉडिफाइड जो पौधे होते हैं, मतलब जिन पौधों को आनुवांशिक रूप से उगाया जाता है पौधे। अरे मिर्च के पौधे उगाए जाते हैं, मिर्च की पूरी बिजाड़, जिसे हम गांव में बिजाड़ कहते हैं। पहले मिर्च का एक छोटी सी क्यारी बनाया जाती है, वहाँ पे बहुत सारे बीज बोए जाते हैं, और जब वो बिल्कुल घने हो जाते हैं तो उन्हें उखाड़ के तब गाँव में मैं भी लगाता अपनी मम्मी के साथ खुदाल से। ठीक है, पूरे खेत में, इधर वाले खेत में, उधर वाले खेत में। और ये तो कुछ भी नहीं है। जब घर वाले परेशान कर देना कि जाओ भाई खेत में पक गए, कुछ झड़ गए नीचे लाओ, तब इतनी बोरे डाले थे इतने खेतों में, कौन लाएगा? थैलाने के लगे रहो, यहाँ उठाओ वहाँ उठाओ, कमर दर्द रहते हैं। तो वो जैसे वो पहले वो फसल बनाई उसकी बिजाड़ या पूरा एक छोटी सी क्यारी, और तब जाके उसका फसल किया गया ना। सेम दूसरी क्रांति में ये किया, जेनेटिकल मॉडिफाइड पौधे कहा जाता है उन्हें, जिन्हें उगाया गया और बाद में उनकी रोपाई की गई। क्लियर है? तो दूसरी वाली का मोटिव यही था। मैं जीएम लिख रहा हूँ, तुम जेनेटिकल मॉडिफाइड लिख देना है। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं है यार, जैसे तुम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बाबू, है गुड मॉर्निंग बेबी ऐसा लिखते हो, वो नहीं है। ये जीएम है, जेनेटिकल मॉडिफाइड है। सुपरवाद लिखते है तुम, है दोनों तरफ पहुंचे, सुपरवाद लिखते हो। चलो गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। अरे जेनेटिकल मॉडिफाइड, ठीक है, जेनेटिकल मॉडिफाइड पौधों का रोपण किया गया। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा हरित क्रांति की एक समरी कर दी हमने आज। इंपोर्टेंट सारे टॉपिक जो मुझे लगता है कि तुम्हारे 6 जुलाई में तुम्हारे काम आएंगे, वो तुम्हें कराए जा रहे हैं भाई। 6 जुलाई तक जितना मेरे से हो सकता है, सर से लेकर पैर तक पूरा जोर लगा रहा हूँ। तुम सोए रहो, कोई बात नहीं है। चलो, तो तुम्हारा पेपर है, टेंशन मुझे हो रही है क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए 1-2 यार। कैसे होगा रिजल्ट वाले सब सो रखे हैं, पीछे वाले दोनों सो रखे अभी हैं। कब जगोगे तुम? जगो, कुछ करना है भाई, है? ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज का टॉपिक ऑफ द डे। और इसमें कोई डाउट है, क्वेरी है, तो पूछ सकते हो भैया। ठीक है, जिसको बाद में रिवीजन करना हो तो यूट्यूब पे पूरा वीडियो पड़ा रहता है, देख लिया करो मेरे मालिक को। ठीक है, चलो।